हाँ। अरे ये क्या है? दूध। दूध? इसे टेबल पे रख दो, हम सोने से पहले पी लेंगे। इसे रख दो और तुम जाओ। हाँ। अब क्या है? वो क्या है? सिगरेट। वो तो देख रही हूँ। वो तो है। अरे तू तीन सिगरेट पी रहा है। फेंक फेंक फेंक। तू इंसान है? बस बस बस, मैंने तो सुना था कि बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलता है, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है कि बाप बेटे के नक्शे कदम पर चल रहा है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यहाँ बाप बेटे से बुरी आदतें सिखाए। चलिए आप दोनों दूध खत्म कीजिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं यहाँ रात भर खड़ी रहकर वकीलों की तरह बहस करूँ। चलिए चलिए दूध दीजिए। अरे कमाल है, मैं नहीं पीता, मैं दूध नहीं पीऊंगा। अरे मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। क्या? अब मैं तुम्हारे दबाव और तुम्हारी धमकियों से नहीं डरूंगा। हाँ। तो आप दूध नहीं पियेंगे? नहीं पीऊंगा। दूध पीने से इनकार कर रहे हैं आप? हाँ इनकार कर रहा हूँ, नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा। जाहिर है अब आपका अपना बेटा आ गया है, अब वो जो पिलाएगा वही पिएंगे। मैं गैर लड़की हूँ, मेरे हाथ का दूध क्यों पिएंगे? मेरी बात क्यों मानेंगे? अरे 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 तुम तो सीरियस हो गई। हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ? लो 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 लो, हम दूध पी लेते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं पिएंगे। हाँ विजय के बच्चे, मेरे दिमाग में ये बगावत का डायनामाइट लगाने वाले फौरन ग्लास उठाओ और पी जा कर। लेकिन डैडी आई डोंट लाइक मिल्क, मुझे दूध पसंद नहीं है। तू क्या समझता है कि मुझे पसंद है? लेकिन पीना पड़ता है, मजबूरन पीना पड़ता है। अब मैं अकेले नहीं, तू भी मेरे साथ पिएगा, मजबूरन पिएगा, मुझे कंपनी देने के लिए। मुझे क्या देखता है? चलो दूध पिएंगे, दूध। ये लो बेटे, शाबाश शाबाश। चलो चलो चीयर्स। ये देखो। विजय बाबू, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके डैडी दिल के मरीज हैं, सिगरेट उनके लिए जहर है। मैं आपको तो नहीं रोक सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर आपको अपने डैडी से प्यार है, उनकी जिंदगी से प्यार है, तो आइंदा उनकी सिगरेट पीने की ख्वाहिश को पूरा मत कीजिए, प्लीज। ठहरो बेटी ठहरो, इन्हें भी साथ ले जाओ और गटर में फेंक दो। बरखुदार, आपको अमेरिका भेजा था हमने बिजनेस सीखने के लिए, बदतमीजी सीखने के लिए नहीं। आप बाप के सामने सिगरेट फूकते हैं, फिर बाप को सिगरेट ऑफर करते हैं, वो भी एक नहीं दो दो। शर्म आनी चाहिए आपको। सिगरेट पीना बंद आज से। शुक्रिया बापूजी, थैंक यू। ओह फॉर गॉड सेक, ये घर है या हॉस्पिटल? कोई मुझे बताएगा कि ये लड़की कौन है और इस घर में कहां से आकर टपकी है, और इस घर में इसकी इतनी धौंस क्यों चलती है? आप इसे इतना डरते क्यों हैं? डरता? मैं उससे डरता नहीं बेटा, मैं तो उसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो कभी ये भी सोचता हूँ कि अगर मेरी कोई अपनी बेटी होती तो शायद मैं उससे भी इतना प्यार नहीं करता। हाँ। कुछ अरसे पहले की बात है बेटे, मैं बहुत बीमार हो गया था और वाह बेटी वाह, इस कमबख्त ने तो बारीक बारीक सुइयां लगाकर मेरे हाथ को चाय की छलनी बना दिया। हंस रहा हूं। अच्छा ठीक है, ज्यादा बात मत कीजिए, गुस्सा कम कीजिए, वरना आपको तकलीफ होगी। डॉक्टर साहब, इन्हें नींद की दवा दे दूं? यस, 5 mg डोज। इस वक्त आप सबसे अच्छी नर्स की देखभाल में हैं। ये दवा से ज्यादा बातों से इलाज करती है। अच्छा मैं चलता हूँ। काका, क्या हुआ बिटिया? आप जाइए, जाके सो जाइए। नहीं बिटिया, हमारा मतलब सिस्टर, हम ठीक हैं। बेटी कहना अच्छा लगा, सिस्टर तो सभी कहते हैं। बहुत जमाने के बाद बेटी का शब्द सुना, इसलिए आप मुझे बेटी कहिए। तो ठीक है बिटिया, तुम आराम करो, हम मालिक का ख्याल रखेंगे। उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और अपनी नींद पूरी करके अपनी सेहत ठीक रखना आपका फर्ज है, समझे? चाहिए, जाके सो जाइए। ठीक है बिटिया। बाबूजी, बड़े भैया, ये क्या हो गया? ये भगवान,
मुझसे ऐसी कौन सी खता हुई जो तू मुझसे मेरा बड़ा भाई छीन रहा है? और भैया, मैंने आपकी अभी इतनी सेवा कहाँ की है जो आप अपनी जायदाद का मुझे हकदार बना रहे हैं? मेरे कमजोर कांधे आपकी इतनी बड़ी जायदाद का बोझ नहीं उठा सकते। देखिए जाइए मेरी जायदाद, मुझे जायदाद नहीं चाहिए। अगर आप ऊपर जाएंगे तो कंपनी देने के लिए मैं भी साथ में ऊपर चलूंगा। क्या है? चिल्लाइए मत, आपके भाई साहब खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए भैया, सुनिए। ये क्या मनुष्य बातें कर रही है? भैया, आप इतनी जल्दी अच्छे क्यों हो गए? कम से कम मुझे आने दिया होता, आपकी दबा दबा के सेवा करने दिया होता, खूब सेवा करता आपकी, तब आप अच्छे होते तो कोई बात भी होती। भैया, अपनी आंखें खोलिए और बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपने जो पैर के नीचे ट्यूब दबा हाँ? रखी है, उस पर से पैर हटा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। माफ करना, गलती से दब गया था। अपनी गलती पर काबू रखिए, गलती से किसी का गला मत दबा देना। गला? ये क्या? आपका ये स्मोकिंग करना बंद। क्यों? अब तो मैं बेटर हूँ, ठीक हो गया हूँ। इसीलिए मैं आपको गार्डन में ले जाने के लिए आई हूँ। गार्डन? गार्डन में जाएंगे? तुम रहती कहाँ हो? हॉस्टल में। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है? जब घर ही नहीं तो घर में कोई कहाँ से आएगा? क्या? जी हाँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई घर नहीं, इसलिए मैं हॉस्टल में रहती हूँ, जहाँ मेरे साथ और भी लड़कियाँ रहती हैं। और तुम्हारे माँ बाप? वो बहुत पहले मर गए, इसीलिए तब से मैं अनाथ आश्रम में पली हूँ। अगर मेरी अपनी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती, लेकिन मेरी तकदीर में तो बेटी लिखी ही नहीं। एक बात कहूं? फरमाइए। बेटी, तुम हमारे साथ, हमारे घर में हमारी बेटी बनकर रहो। हम समझेंगे भगवान ने एक पाली पलाई बेटी हमारी गोद में डाल दी। हाँ। नहीं बाबूजी, मेरा और आपका क्या मेल है? मैं एक अनाथ हूँ, ना मेरी जात का पता, ना मेरे माँ बाप का। मुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। मैं इंसान का दिल देखता हूँ, उसकी जात पात नहीं। हाँ कहते बेटी, रह जा इस तन्हाई के मारे हुए बूढ़े बाप के पास। ठीक है बाबूजी, मगर आपको एक वायदा करना होगा। जिस दिन आपको लगे कि मैं आप पर बोझ बन रही हूँ, उस दिन आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह देंगे। इस शर्त पर मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे मंजूर है। माधो काका, इसे घर कहते हैं? घर ऐसा होता है? छी छी, ये तो कबाड़ खाना है। यहाँ रहकर तो अच्छा भला आदमी भी बीमार हो जाए। अरे हम क्या करें, सफाई करने जाते हैं तो मालिक नाराज होते हैं, ना किसी से मिलते मिलाते और ना उनका कोई दोस्त है। अच्छा, उनका कोई रिश्तेदार है? हाँ, एक बेटा है, विदेश में रहता है, पिछले 4 साल से नहीं आया। एक दूर के रिश्तेदार हैं, वो क्या कहते हैं, वो जोग माया, उसके पति ने उसे छोड़ के संन्यास ले लिया। उसके 2 बेटे और एक बेटी। वो आदमी कौन है जो रोते हुए आया था? वो मालिक का सौतेला भाई है, ढोंगी है, मालिक की सारी दौलत हड़प लेना चाहता है। रुको भाई रुको। अरे इतना बड़ा आइए। क्या सचमुच का है? आइए, चलिए। ओ माँ, माँ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन- मैं उस औरत और उसके बेटे को किसी भी हालत में इस घर में नहीं रहने दूंगा। तुम नहीं जानते कि वो कितनी खतरनाक, चिड़चिड़ी, बदमिजाज और लालची किस्म की औरत है। मैंने अपने आप पर और आपकी अच्छाइयों पर विश्वास करके उन लोगों को यहाँ लाई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इस गरीब बेटी का दिल नहीं तोड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। देखो, तुम्हारी आंखों से आंसू क्या बहते हैं, मुझे पिघला कर मोम बना देते। ये लो, ये लो, ये लो, ये रखो, ये हैं चाबियां। अब ये घर तुम चलाओ। इस तरह ये सब लोग इस घर में आए, इस तरह ज्योति यहाँ आई और तुम्हारे बाप को मरने से बचाया, उसे एक नई जिंदगी दी। है, अब तुम सो जाओ, कल से ऑफिस जाना है, सारा कारोबार संभालना है। थैंक यू। योर्स फेथफुली। हेलो। यस, विजय कुमार हियर। हेलो, जी मैं ज्योति बोल रही हूँ। आप लंच पर यहाँ आएंगे या मैं वहाँ भेजूँ? मैडम ज्योति, आप ज्योति साहिबा, आपको मेरे खाने के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? परेशानी की बात नहीं, ये मेरी आदत है। सिर्फ आप ही नहीं,
घर का नौकर हो, ड्राइवर हो, मैं सबके खाने की इतनी परवाह करती हूँ। मैं सारी दुनिया के इंसानों को एक आंख से देखती हूँ। ठीक है भाई, यहीं ऑफिस में भेज दो। मैंने भी अगर सारी प्लेटें न तोड़ डाली, मेरा नाम भी विजय नहीं। वादा? बिल्कुल वादा। ठीक है, अपने सर पर मार मार के तोड़ना। मैं स्टील की प्लेटें भेज रही हूँ, कम पड़े तो फोन करके और मंगा लेना। बाय। लानत है, हमसे तो फकीरों की हालत है, साला एक पैसा नहीं जेब। कसम से यार, अरे वहाँ थिएटर में फिल्म लगी है और यहाँ जेब में कड़की लगी हुई है। ये कड़की दूर के रिश्ते में कोई लगती है हमारे, जब देखो हमसे ही चिपकी रहती है। साला कोई दूसरा घर नहीं मिलता इसको। कसम से यार, अगर आज मैंने पिक्चर ना देखी ना तो दे दूंगा। दिखा ना यार। अबे दिखा दे, कहाँ से दिखा दूं? अपना चमड़ा बेच दूं? अरे चमड़ी तेरी बाजार में बिकेगी, गधे की चमड़ी नहीं बिकती बाजार में। अबे क्या बोलता तू क्या बोलता? पेन, अरे ये पेन बेच देना यार। अबे ये पेन टूटा फूटा मुझे बाहर मिला था, इससे पैसे नहीं झापड़ मिलेगा। हाय पपलू टपलू, क्या हाल है? ड्रॉप किक खाने से पहले अच्छा था, अब बिगड़ गया। अरे क्यों? विजय भैया, वो बात क्या है कि घर का हिसाब किताब लिखने के लिए ये कीमती पेन ज्योति बहन ने हमको दिया था, अब ये टूट गया, मतलब मेरी गर्दन टूट गई। अरे ज्योति बहना, ये कीमती पेन टूटने पर तुझे कीमती जूतों से मारेगी। अबे मालूम है विजय भैया, अब थोड़ी देर के बाद हमारी मुलाकात अस्पताल में होगी। अबे क्यों मारा जा रहा है? कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा। ये ले 100 रुपए, जा नया पेन खरीद ले। 100 रुपया? लानत है, अब 150 रुपए का पेन 100 रुपए में कैसे खरीदूं? चलो ठीक है, अपनी मरी हुई दादी का मंगलसूत्र बेचकर 50 रुपए डाल दूं। अरे अपनी मरी हुई दादी का मंगलसूत्र बेचकर क्यों उसे विधवा बना रहा है? ये ले 50 रुपए और। अच्छा ठीक है। थैंक यू विजय भैया।